नमस्कार किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको होंडा कंपनी के पावर टिलर दिखाने वाला हूं। जैसे कि किसान दोस्तों आप देख भी सकते हैं, यहां पर यह होंडा कंपनी के पावर टिलर हैं। तो इनकी जानकारी के लिए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर, मेरे किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय करा दें सर आप पहले। मैं साई जनसेट प्राइवेट लिमिटेड पुणे से बात कर रहा हूँ। हम होंडा के डिस्ट्रीब्यूटर है पिछले 27 सालों से पुणे में। मेरा नाम है संजय दवे। मैं यहाँ पे मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। जी। तो सर, सबसे पहले बात करता हूं मैं, ये होंडा कंपनी के पावर टिलर जो है, दोनों सेम मॉडल है या अलग अलग मॉडल है? नहीं, दोनों अलग अलग मॉडल है। अलग ये अलग दिया मॉडल है। हुआ है छोटी खेती के लिए, करीबन 2 HP का मॉडल दिया हुआ है। यह इसका इंजन जो है वो 2 HP का है। इसका इंजन 2 HP में आएगा। जी। और जैसे कि मेरा किसान भाई किन किन फसलों में इस पावर टिलर का यूज कर सकता है? ये ये सब्जियों की खेती में यूज कर सकता है। जी जहाँ पे कि दो दो के बीच में लेन जो रहेगी जी। जहाँ वो। पर मेड़ वाली फसलें बोई जाती हाँ हैं, हाँ, बागवानी की फसलें होती हैं, वहां पर मेरा वहाँ पे किसान भाई इस पावर टिलर का यूज कर कर सकता है। सकते हैं। जहाँ पे डिस्टेंस जो रहता है बीच में कम रहता है, 1 फीट तक का इसको आप छोटा बना सकते हैं जी और ज्यादा से ज्यादा 2 फीट तक की इसकी लंबाई कर सकते हैं। जी। ये जो है इसमें ये रोटरी है। रोटरी टिलर ये दिए हुए हैं, रोटर दिए हुए हैं, इसमें 2 लगे हुए हैं। जी। तो उसके सर, इसमें रोटरी में ब्लेड जो दिए गए हैं वो किस क्वालिटी के ब्लेड दिए गए हैं? क्वालिटी जो है वो होंडा की सीरीज से एकदम उत्तम क्वालिटी के दिए हुए रहते हैं। जी करीबन ये 2 रोटर दिए हुए हैं। इससे इसकी चौड़ाई ये 2 फीट तक कर सकते हैं, जी। या अगर नजदीक लेके जाते तो 1 फीट तक भी कर सकते हैं। जहाँ पे अच्छा, मतलब मेरा किसान भाई इसे एडजस्ट भी कर सकता है रोटरी को? एडजस्ट भी कर सकता है आसानी से। जी। और इसमें आपने ये पहिए जो दिए हैं, क्योंकि मैंने और पावर टिलर की भी वीडियो की है, हाँ हाँ। तो उसमें पहिए काफी चौड़े दे दिए होते हैं, ये जो लेकिन इसमें आपने पहिए बहुत ही पतले यूज किए हैं। इसके पीछे क्या कारण रहा सर ये आपका? एरिया दिया हुआ है कि अगर खेती के अलावा एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है जी तो मिट्टी में आसानी की चलने के लिए कंपनी ने ये पतले पहिए दिए हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन व्हील दिए हैं कि आसानी से मूव कर सके वो। जी। और जैसे कि सब्जियों वाली फसलें जो होती हैं, बागवानी की फसलें होती हैं, हाँ हाँ, उसमें मेरा किसान भाई से आसानी से चला सके और उसका नुकसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं हो, बराबर है। जी। और अब मैं बात करता हूँ, इसकी सर पेट्रोल खपत क्या रहने वाली है? इसमें जो लगा हुआ है कंपनी ने 2 HP का इंजन लगा हुआ है। जी तो इसकी पेट्रोल खपत जो है एक घंटे में आधा लीटर पेट्रोल ये कंजम्पशन करेगा। जी 1.5 लीटर की फ्यूल टैंक दी हुई है। 1.5 लीटर में करीबन ये 3 घंटे तक चलता है। जी इतना इसका पावर कंजम्पशन कम है। जी। तो सर, अब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा किसान भाई इस पावर टिलर को चलाता है, तो उसे हैंडल को एडजस्ट करना है, तो क्या इसका हैंडल जो वो एडजस्टेबल है या नहीं है? नहीं, ये जो छोटा मॉडल है इसमें हैंडल एडजस्टेबल नहीं है। जी ये यहाँ पे उसको सिर्फ एक्सीलरेशन के लिए दिया हुआ है, एक्सीलेटर दिया हुआ है जी जहाँ से ये स्पीड कंट्रोल कर सकता है। जी। ऐसा है। और सर, ये आपने नीचे जो दिया है, इसका क्या कारण रहा सर आपका? ये स्टैंड दिया हुआ है नीचे रखने के लिए। जी और ये इसकी जगह पे वो आगे जो है रिजर्व भी लगा सकता है, जी। जो काम में आ सकता है। मेरा किसान भाई इसके पीछे जो है रीजर जो अटैचमेंट आता है, उस अटैचमेंट को लगा अटैचमेंट सकता है। कर सकता है। बस एक ही अटैचमेंट लगा सकता है इसके पीछे, और भी लगा नहीं, सकता इसके है? अलावा और 2-3 अटैचमेंट लगा सकता है। जैसे कि कोई स्पाइरल रोटर हो वो भी लगा सकता है, जी लेवलर हो वो भी लगा सकता है। जी। और सर, यहाँ पर मेरा किसान भाई ऑयल चेक कर सकता है इससे? हाँ, ये गियर बॉक्स का ऑयल दिया हुआ है। यहाँ पे गियर बॉक्स का ऑयल चेक करना है। जी और यहाँ आगे दूसरा जो दिया हुआ है वो साइड में, वहाँ पे इंजन जी यहाँ पे इंजन का ऑयल लेवल चेक कर सकता है, जी जो कि हमेशा आपको 40 घंटे के इस्तेमाल के बाद चेंज करना है। जी। और आगे जो है कंपनी ने सेफ्टी के लिए इसमें एक बम्पर टाइप से लगा दिया है, जैसे कहीं आगे पावर टिलर लग जाता है सही बात तो है। नुकसान नहीं हो। नहीं हो, बराबर है। जी। और ये किस क्वालिटी के लगाए हैं सर आपने? ये भी क्वालिटी के लगाए हुए है कि मिट्टी जब यूज में होता है तब मिट्टी जो रहती है वो उड़नी नहीं चाहिए, इस जी। हिसाब से लगाया हुआ है। तब मैं बात करता हूँ, इसकी रोटरी जो है ज्यादा से ज्यादा कितनी गहराई तक बैठ सकती है सर? ये करीबन 5 इंच से 6 इंच तक की गहराई में जा सकते हैं। 5 से 6 इंच की गहराई तक जा सकती जी है। जी जी तो जी। किसान दोस्तों, जो मेरे किसान भाई बागवानी करते हैं, सब्जियों की फसलें बोते हैं, मेड़ वाली फसलें बोते हैं, और जैसे यूपी में गन्ना बहुत लगाया जाता है, तो उसकी निराई गुड़ाई के लिए भी यह पावर टिलर जो है बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और किसान दोस्तों, अब दूसरा मॉडल आप देख सकते हैं, तो इस मॉडल के बारे में हम सर से जानकारी लेते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं इस पावर टिलर के एचपी के बारे में ही बात करना चाहूंगा। कितने एचपी का सर ये? ये
5.5 HP का इंजन लगा हुआ है इसमें। जी 5.5 HP का इंजन लगा हुआ है। और सर आगे रोटरी जो लगी हुई है, ये कितने फीट की रोटरी लगी हुई है सर? इसमें जो है, इसमें 2 रोटर दिए हुए हैं। जी तो अगर उसकी लंबाई करे, चौड़ाई करे, तो वो करीबन 3 फीट तक की कर सकते हैं, और अगर नजदीक लेके जाए तो 2 फीट तक भी वो यूज कर सकते हैं। जी। तो यह रोटरी जो है इसकी, यह भी एडजस्टेबल है? हाँ, ये भी एडजस्टेबल है। जी। और ब्लेड कितने हैं सर पूरी रोटरी में? टोटल ब्लेड कितने होंगे सर? इसमें जो टोटल है करीबन, देखिए 24 ब्लेड लगे हुए हैं। जी तो 24 ब्लेड के लिए मीन्स 12 ब्लेड का एक रोटर दिया हुआ है। जी। और इसमें भी आगे जो सेफ्टी के लिए यह यूज कर दिया गया है। जी जी। तो सर अब मैं बात करता हूँ, यह वाला मॉडल जो आपका है चैन ड्राइव है या बेल्ट ड्राइव है सर? नहीं, ये हमारा जो है ये बेल्ट ड्राइव है। बेल्ट ड्राइव मॉडल है। बेल्ट ड्राइव है। जी। तो सर ऐसा होता है जब मेरा किसान भाई से चलाता है तो बेल्ट तोड़ने की समस्या तो नहीं आएगी पावर टिलर में? नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं आएगी। ये हाई क्वालिटी का यूज किया हुआ है सब इसमें मटेरियल। जी तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बेल्ट ऐसे जल्दी से कोई वेयर एंड टेयर वाला चीज लगा हुआ नहीं, अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या बेल्ट स्लिप भी नहीं होगा। जी। और सर इसमें गियर कितने दिए गए हैं? इसमें रिवर्स फॉरवर्ड इसमें 2 गियर दिए हुए हैं। उसके अलावा इसमें रिवर्स भी गियर दिया हुआ है। जी। और मेरा किसान भाई इस पावर टिलर के हैंडल को एडजस्ट कर सकता नहीं? हैंडल को एडजस्ट कर सकता है। इसके लिए अलग से एक लीवर दिया हुआ है। जी। उस वजह से वो हैंडल को ऊपर नीचे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। जी। तो किसान दोस्तों, इस पावर टिलर का हैंडल जो है वो भी एडजस्टेबल है। आप अपनी हाइट के अनुसार इसके हैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं। और पीछे इसमें स्टैंड दे दिया गया है। और सर आपने इसमें पहियों का जो यूज किया है, ये किस क्वालिटी के पहियों का यूज किया ये है? जो है ट्रांसपोर्टेशन व्हील जो है कंपनी की तरफ से ये मॉडल में फ्री आते हैं। जी 2 व्हील दिए हुए इसके साथ में, जो टायर और ट्यूब के साथ में पूरे लगे हुए रहते हैं। जी। तो सर इन वाले टायर में पंचर की समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा मेरे इसमें किसान भाई को? पंचर की समस्या का सामना कर सकता है, लेकिन वो कोई भी नजदीकी पंचर वाले के पास जाके रेगुलर पंचर करा सकता है। जी और उसके अलावा कभी ज्यादा दिक्कत आए तो ट्यूब भी कंपनी में अवेलेबल है। जी। ट्यूब जो है मेरे किसान भाई को मिल कंपनी जाएगी। से मिल जाता है। जी। अब सर मैं बात करता हूँ, यह पावर टिलर किन किन फसलों में यूज होने वाला है? ये मेन तो गन्ने की फसल में यूज हो जाता है, जहाँ जी। पे जो बीच में चौड़ाई रहती है कम होती है। जी। तो वहाँ तक ये 3 फीट तक या 2 फीट तक के डिस्टेंस में चला सकते हैं। जी। उसके अलावा किसी की खेती है, फल की खेती है, वहाँ पे यूज कर सकता है। जी। और मतलब जो मेड़ वाली फसलें होती हैं, जैसे हमारे यूपी में मेंथा बोया जाता है, तो उसमें भी इससे सही बात है, निराई गुड़ाई की जा सकती की है। जा सकती है। और जैसे गन्ने की फसल में आपने बताया, तो हमारे यूपी में किसान भाइयों को मजदूर नहीं मिलते गन्ने की निराई गुड़ाई के लिए, तो वह इस पावर टिलर से गन्ने की निराई गुड़ाई कर सकते हैं सही कहा। और अपने काफी पैसों को बचा सकते हैं और अपने समय को भी बचा सकते हैं। तो सर अब मेरा एक सवाल और है, जैसे कि मेरा किसान भाई अपनी जमीन की जुताई कर कर कोई फसल बोना चाहे, तो क्या वह अपने पट्टी जमीन की, मतलब जिस जमीन में बंजर जमीन होती है, कुछ नहीं होता उसमें, बराबर है। जैसा कोई फसल बोई, जैसे गेहूं बोई गई है, हाँ, अब हाँ, उसे हाँ। गेहूं के बाद कोई और फसल करनी है, तो गेहूं का खेत जो है उसकी जुताई करनी है, तो क्या यह पावर टिलर ऐसे खेत की जुताई भी कर सकेगा? ऐसे खेत की जुताई भी कर सकेगा, जी। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर किसी का खेत बहुत बड़ा है जी। तो उसमें ये थोड़ा कम पावर होगा उसके हिसाब से। जी। तो लेकिन ये काम तो कर सकता है, ऐसे नहीं कि ये काम नहीं काम नहीं करेगा, करेगा, काम करेगा। जी। और सर अब मैं बात करना चाहूंगा कि इन पावर टिलर पर कुछ गारंटी या वारंटी है या नहीं है सर? ये इसके ऊपर भी कंपनी की तरफ से 2 साल की वारंटी आती है। जी। और इसमें भी 6 महीने में फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती है। 6 महीने जो है मेरे किसान भाई के लिए सर्विस फ्री है, और 2 साल की जो है वो वारंटी रहती है। वारंटी रहती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट। जी। यदि मेरे किसान भाई को उसमें कोई दिक्कत आती है, तो मेरे किसान भाई को 2 साल के अंदर वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सही कर दिया जाएगा। हाँ, वारंटी में अगर कोई आती है मैन्युफैक्चरिंग, कोई फॉल्ट हो उसमें, जी। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर हो जाता है उसमें। जी। तो मेरा किसान भाई, जो छोटा किसान भाई होता है, जिसका बजट ज्यादा नहीं हो पाता, वह बड़ा ट्रैक्टर नहीं ले सकता, उसके ये काम में आएगा आसानी से। जी। तो मतलब अब मैं बात करता हूँ, जो बड़ा ट्रैक्टर होता है उसके पीछे काफी सारी अटैचमेंट लग जाती हैं, तो क्या इस पावर टिलर के पीछे सभी अटैचमेंट लग सकती हैं वह? हाँ, इसमें भी जो है आप एक तो मेन तो रीजर यूज कर सकते हैं। जी। उसके अलावा अगर स्पाइरल रोटर आता है जी। एक, वो यूज कर सकते हैं। जी। लेवलर आता है जो लेवल करने की, जमीन की लेवल करने के लिए आता है, जी। वो भी यूज कर सकते हैं।
और कोई धान की खेती कर रहा है जी तो उसमें जो रहता है एक मिराकल रोटर आता है जी जो मिट्टी को ये करने के लिए रहता है, जी मिक्स करने के लिए रहता है, वो वाला भी लगा सकते हैं रोटर। ये जी सभी जो अटैचमेंट रहती है वो अलग से खरीदनी पड़ती है। मशीन के साथ में रोटर और ट्रांसपोर्टेशन व्हील ये फ्री आते हैं। जी। तो सर आपका कहने का मतलब है जो किसान भाई बड़ा ट्रैक्टर नहीं ले सकता वह इन पावर टिलर को ले सकता है और अपने खेती के सभी काम कर सकता है। सही बात है, जी, और कम बजट में। वो भी कम बजट में। जी। तो किसान दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको होंडा कंपनी के यह 2 पावर टिलर दिखाए हैं और इनके बारे में सर ने आपको पूरी जानकारी दी है। तो कैसे लगे आपको यह होंडा कंपनी के पावर टिलर और कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताना।